I am Pinky Bhatia, Assistant Professor of Psychology in Rajiv Gandhi Government College for Women. Dear student, आज हम पढ़ेंगे पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी शब्द पर्सोना लैटिन भाषा के पर्सोना शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है मास्क, जिसे पहनकर जो एक्टर्स होते हैं वो ड्रामा करते हैं। अब जो अल्पोर्ट की डेफिनेशन है वो पर्सनैलिटी की सबसे बेस्ट डेफिनेशन मानी जाती है। इन्होंने क्या कहा है कि जो पर्सनैलिटी इज़ द डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन विद इन द इंडिविजुअल ऑफ दोज साइकोफिजिकल मीन्स पर्सनैलिटी एक ऐसा मनोशारीरिक तंत्रों का गतिशील एवं गत्यात्मक संगठन है जो व्यक्ति को उसके वातावरण के साथ एडजस्ट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब आती हैं थ्योरीज ऑफ पर्सनैलिटी। सबसे पहले आती है टाइप थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी, फिर है ट्रैट और फिर आती हैं टाइप और ट्रैट, दोनों थ्योरीज है वो। तो टाइप थ्योरी के बारे में बताने से पहले मैं बताना चाहूँगी कि टाइप किसे कहते हैं। टाइप से तात्पर्य व्यक्तियों के एक ऐसे होते हैं जिनके गुण एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। जैसे इंट्रोवर्ट प्रवृत्ति के जो लोग होते हैं उनमें सैनेश, अनसोशलिएबल, लोगों से कम बोलना और कम मिलना जुलना ये लोग पसंद करते हैं। तो इस तरह से टाइप अप्रोच की जो पहला सिद्धांत है वो हिपोक्रेट्स के द्वारा दिया गया है। सबसे पहले इन्होंने कॉलेरिक प्रवृत्ति के बारे में बताया है। कॉलेरिक प्रवृत्ति के लोग होते हैं वो इमोशनली वीक होते हैं, बॉडीली स्ट्रॉन्ग होते हैं, एंजली टेम्पटेड हो जाते हैं। फिर आता है मेलनकोलिक जो प्रवृत्ति के लोग होते हैं वो इमोशनली एंड बॉडीली वीक होते हैं और पेसिमिस्ट होते हैं। फ्लैगमेटिक जो लोग होते हैं वो इमोशनली स्ट्रॉन्ग होते हैं, एबल टू कंट्रोल हिज इमोशन, बॉडीली वीक, लेजी टाइप, ऑलवेज हैप्पी मीन्स इनका बॉडीली स्ट्रक्चर होता है वो वीक होता है। ये लेजी टाइप मीन्स अलकसी होते हैं और ऑलवेज हैप्पी हमेशा ही खुश रहने वाले होते हैं। सिंग्विन टाइप के जो लोग होते हैं बॉडीली स्ट्रॉन्ग, इनका जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है, एनर्जेटिक हमेशा अपने आप को एक्टिव महसूस करते हैं। कंट्रोल टाइप और अपने इमोशंस को, अपनी भावनाओं को ये अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं। एंड ऑप्टिमिस्ट और ये एक तरह से आशावादी होते हैं। इसके बाद क्रैशमर ने 3 प्रकार के बॉडी टाइप के बारे में बताया है। जो पिकनिक टाइप के लोग होते हैं वो गोल मटोल होते हैं और इनका कद छोटा होता है और उनका जो गर्दन होती है वो भी छोटी और मोटी होती है। ये लोग सामाजिक रूप से एक दूसरे से मिलना बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं, खाने पीने के बहुत शौकीन होते हैं और सोने में ये बहुत ही ज़्यादा मज़ा लेते हैं। तो इस तरह के टेम्परामेंट को क्रैशमर ने साइक्लॉइड की संज्ञा दी है। अगला आता है एस्थेटिक प्रवृत्ति के जो लोग होते हैं वो एक तरह से हेल्दी होते हैं, बैलेंस बना के रखते हैं अपने मसल्स और बोन डेवलपमेंट में। और इनकी जो पर्सनैलिटी होती है वो एनर्जेटिक होते हैं, ऑप्टिमिस्ट होते हैं और हर एक सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट करने वाले होते हैं। जो अस्थेनिक टाइप के लोग होते हैं वो क्या होते हैं, पतले होते हैं और लंबे होते हैं। इनका जो मसल्स है वो भी ज़्यादा डेवलप नहीं होती हैं और ये लोग हैं अनसोशलेबल होते हैं, शेनेस इनमें ज़्यादा होती है, हमेशा अपने आप को अकेला रखना चाहते हैं और निराशावादी प्रवृत्ति के ये लोग होते हैं। इसके बाद आता है शेल्डन ने बताया कि जो बॉडी टाइप हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, एंडोमॉर्फी, मेसोमॉर्फी एंड एक्टोमॉर्फी। जो एंडोमॉर्फी लोग होते हैं वो नो मसल्स डेवलपमेंट, इनका जो मसल्स का डेवलपमेंट है वो भी अच्छे से नहीं होता है और इनका जो पर्सनैलिटी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो क्या होते हैं, टेक्स एवरीथिंग ईजी, हर एक चीज़ को हल्के में लेते हैं, सोशेबल लोगों के साथ मिलना जुलना इनको बहुत ही पसंद होता है, एंड अफेक्शनेट और अपने आप को आकर्षित करने वाले इनकी पर्सनैलिटी होती हैं। जो इस तरह का जो बॉडी स्ट्रक्चर बनता है 7
1 का इनका बॉडी स्ट्रक्चर बनता है। मीन्स एंडोमॉर्फी पर इनको 7 नंबर, मेसोमॉर्फी पर 1 और एक्टोमॉर्फी पर भी इनको 1 ही नंबर मिलता है। इसके बाद आता है मेसोमॉर्फी। मेसोमॉर्फी जो लोग होते हैं एक तरह से एथलेट टाइप के ही होते हैं। उनका जो बैलेंस बना के रखते हैं अपने स्टोमच और बोन्स में, और ये क्या करते हैं अपने काम के साथ प्यार करने वाले होते हैं, इंटरेस्टेड इन एडवेंचरस एक्टिविटीज़, और इनका जो इंटरेस्ट होता है वो हर एक एक्टिविटीज़ में बहुत ही ज़्यादा होता है। एक्टोमॉर्फी टाइप के जो लोग होते हैं वो वीक होते हैं, टॉल एंड थिन होते हैं, और उनकी जो पर्सनैलिटी होती है वो पेसिमिस्ट होती है, अनसोशलेबल होते हैं, अलोन टाइप के लोग होते हैं। उसके बाद आते हैं जूंग ने बताया है कि पर्सनैलिटी टाइप 3 प्रकार के होते हैं, एक्सट्रोवर्ट, इंट्रोवर्ट एंड एम्बिवर्ट। इंट्रोवर्ट जो लोग हैं वो लोगों के साथ मिलना जुलना इनको कम पसंद होता है। इनकी जो दोस्ती है लिमिट के इनके दोस्त होते हैं। सेल्फ सेंटर्डनेस इनमें अधिक पाया जाता है, और अकेलापन ये लोग अधिक पसंद करते हैं, और जरूरीवादी प्रकृति के लोग होते हैं, और पुराने रीति रिवाजों को ज़्यादा मानने वाले होते हैं। इसके बाद आता है एक्सट्रोवर्ट। एक्सट्रोवर्ट प्रवृत्ति के जो लोग होते हैं समाज के कार्यों में अधिक रुचि लेते हैं, आशावादी प्रवृत्ति के होते हैं, और रियलिज्म से इनका रिश्ता होता है, आइडियलिज्म से इनका रिश्ता ना के बराबर होता है, और ये जो पुरानी परंपराएं बनी होती हैं उनके ऊपर चलना पसंद नहीं करते। जो एम्बिवर्ट लोग होते हैं उनमें एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट दोनों के ही गुण पाए जाते हैं। अब आते हैं ट्रेट थ्योरी। सबसे पहले ट्रेट थ्योरी किसके द्वारा दी गई थी? उनके आर.बी. कैटल के द्वारा दी गई थी। तो सबसे पहले ट्रेट थ्योरी के बारे में बताने से पहले हमें ट्रेट का मीनिंग पता होना चाहिए। तो किसी भी गुण को शील गुण कहलाने के लिए ये ज़रूरी है कि उसमें कंसिस्टेंसी होनी चाहिए और रिलेटिवली परमानेंस का गुण होना चाहिए। तो आर.बी. कैटल ने 2 तरह के ट्रेट्स के बारे में बताया है, सरफेस ट्रेट और सोर्स ट्रेट। जो सरफेस ट्रेट होते हैं, जैसा कि इसके नाम से ही हमें पता चल रहा है कि शील गुण व्यक्तित्व के ऊपरी सतह या परिधि पर ही होता है, यानी इस तरह के शील गुण ऐसे होते हैं जो व्यक्ति के दिन प्रतिदिन की अंतःक्रिया में आसानी से व्यक्त हो जाते हैं। इसकी अभिव्यक्ति इतनी स्पष्ट होती है कि संबंधित शील गुण के बारे में व्यक्ति में कोई दो मत नहीं हो सकती। अब आता है सोर्स ट्रेट। सोर्स ट्रेट इनको हम दिन प्रतिदिन की लाइफ में सीधे नहीं पहचान सकते। क्योंकि जो सरफेस ट्रेट होते हैं वो 3-4 मिलकर के एक सोर्स ट्रेट का निर्माण करते हैं, जैसे ह्यूमर, अनसेल्फिशनेस और ग्रेगरियसनेस मिलकर के एक फ्रेंडलाइनेस सोर्स ट्रेट का निर्माण करते हैं। तो इस तरह से कहा जाता है कि जो सरफेस ट्रेट होते हैं वो हमें दिन प्रतिदिन की लाइफ में आसानी से पता लगाए जा सकते हैं, लेकिन सोर्स ट्रेट का पता लगाने के लिए हमें व्यक्ति के बारे में पूरी जानकारी होना ज़रूरी होता है, तभी सोर्स ट्रेट का पता लगाया जा सकता है। जैसे कि महात्मा गांधी में सोर्स ट्रेट किसका था? अहिंसा का था। अब 2 तरह की थ्योरी जिसमें टाइप भी है और ट्रेट थ्योरी भी है। तो जो आइजेंक ने थ्योरी दी है इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट, न्यूरोटिक और साइकोटिक, ये थ्योरी टाइप अप्रोच में भी आती है और ट्रेट अप्रोच में भी आती है। तो इस तरह से आज हमने टाइप एंड ट्रेट अप्रोच के बारे में पढ़ा। अगला टॉपिक और लेके आएंगे हम बहुत ही जल्द। तब तक के लिए धन्यवाद।